आज हम आपको एक ऐसी शादी में लेकर जा रहे हैं जहां वास्तव में वो एक शादी नहीं, किसी प्रकार की बैंड बाजे नहीं, घोड़ी नहीं, कोई विशेष प्रीति भोज नहीं, पंडित नहीं, फेरे नहीं और दूल्हे दुल्हन के लिए कोई विशेष ड्रेस कोड नहीं। एक इस प्रकार की शादी जहाँ पर न दहेज है, न लेन देन है, न टीका है, न लगन है, न मायरा है, यानी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं, कोई परिपाटी नहीं, सारी बंदिशों से मुक्त, सारी परिपाटियों से मुक्त। न केवल दिखावा है, यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, तो यहाँ पर केवल प्रेम, भक्ति, आस्था और आत्मा से परमात्मा का मिलन। और इसी प्रकार की अद्भुत शादी देखने में अपने आप में एक विचित्र, अपने आप में एक नवीन और वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत शादी जिसे अपन कह सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आत्माओं का मिलन है और जहाँ अपन ये कह सकते हैं कि स्वयं देवीय शक्तियाँ, स्वयं परमात्मा वहाँ पर उपस्थित रहकर अपने भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। आइए एक ऐसी शादी में चलते हैं अपन। राजस्थान के पाली जिले में सोजत कस्बे में अपन चलते हैं। आइए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में देखिए एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही नवीन प्रकार की शादी। आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, हम सभी को इनसे जुड़ना है। चलिए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में। भक्तजन निर्धारित समय पर समागम स्थल पर पहुंच रहे हैं। यह समागम स्थल बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि एक बिल्कुल धार्मिक परंपरा के अनुरूप, जहाँ पर सत्संग का आयोजन होना है, उसी स्थान पर ये रमणीय का कार्यक्रम। भक्तजन जो दूर दूर से आए हैं, कुछ भक्तजन वधू पक्ष से हैं तो कुछ वर पक्ष से, तो ये सभी भक्तजन समागम स्थल पर पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं समागम स्थल पर ये निर्गुण पंथ की, जिसे अपन कबीर साहब की एक शाखा कह सकते हैं, कबीर साहब का ही एक पंथ कह सकते हैं, उसी पंथ के अनुरूप ये आज उसने नाम ले लिया, शुभ विवाह होना है, जिसे रमणी कहा गया है। कबीरदास जी की भाषा में इसे रमणी कहा गया है। तो अभी परमात्मा अपनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत सिटी में ये आयोजन। धूम्रपान निषेध, बिल्कुल कबीरदास जी धूम्रपान के बिल्कुल सख्त विरोधी थे, आडंबर और दिखावे के सख्त विरोधी थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये कार्यक्रम, दूर दूर से भक्तजन यहाँ आए हैं, पर बहुत ही अनुशासित ढंग से। सभी यहाँ पर आदेश नहीं होता, यहाँ पर ये बुक स्टॉल, जहाँ पर इनके गुरुवर से संबंधित साहित्य यहाँ पर बेचा जा रहा है, धार्मिक ग्रंथ बेचे जा रहे हैं। दूर दूर से आए भक्तजन उन्हें खरीदकर अपनी आस्था में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर अनुशासन एक विशिष्ट पहचान है इस कार्यक्रम की। चाहे ये गुरुजी को नमन करते हुए, गुरुजी का मुख्य गर्भगृह जिसे कह सकते हैं, और ये पांडाल बहुत ही अनुशासित ढंग से, जहाँ पर गुरुवाणी चल रही है, गुरुओं के प्रवचन चल रहे हैं। यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। निर्गुण पंथ में, कबीरदास जी के पंथ में गुरु का महत्व सर्वोपरि माना गया है और गुरु वचनों में रहना, गुरु के बंधन में रहना, गुरु की मर्यादा मानना, ये सर्वोपरि मानी गई है। मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार का आज तक कोई आयोजन नहीं देखा जिसमें निमंत्रण नहीं हो या जिसमें प्रीति भोज नहीं हो,
शादी हो और गीत गायन, नाच गान या अन्य परंपराओं का निर्वहन नहीं किया गया हो, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कोई दृश्य नहीं देखा। तो ये अपने आप में अद्भुत दृश्य है, जो आडंबर विहीन, कहीं कोई दिखावा नहीं। और तो और यहाँ दूल्हे दुल्हन कौन है अभी तक मैं उनको नहीं पहचान पाया हूँ, क्योंकि वो कोई निश्चित ड्रेस कोड में ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल से, जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वो ही घूम रहे हैं, न उनको कोई विशेष साज सज्जा, बिल्कुल सामान्य। तो ये अपना आप में बहुत ही अद्भुत और नवीन, जिसे अपन कह सकते हैं सामाजिक नवाचार, एक बदलाव की बयार। और तो और यहाँ कोई प्रीति भोज भी नहीं। जो भी यहाँ पर दर्शक आते हैं या समागम में आते हैं, वो स्वयं अपना टिफ़िन लेके आते हैं घर से, रमणी का आनंद लेते हैं और अपना भोजन करके अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ एक दूल्हे दुल्हन के पिता से मिला जो चंपालाल दास बिलावास के हैं। आज इनके बच्चे की रमणी है और परसों ये एक शादी में यहाँ से 300 किलोमीटर दूर लाडनू, वहाँ मुझे मिले। यानी घर में शादी 2 दिन बाद में, और वो निश्चिंत घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इतनी निश्चिंतता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। जबकि हमारे यहाँ दूसरी शादियों में 1 माह पहले वर वधू के माता पिता की नींद खो जाती है, चैन खो जाता है, और नाना प्रकार के वो कार्यक्रम में लगे रहते हैं। पर यहाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल बदलाव। आइए इस रमणी कार्यक्रम का और आनंद लेते हैं, और गुरु प्रवचनों का भी हम आनंद लेंगे। लीजिए, रमणी का मुख्य कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गुरु प्रवचन चल रहे हैं। दूल्हा दुल्हन मंच पर सबके सामने। आइए हम भी रमणी का आनंद लेते हुए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं।
आपका शुभ नाम सर? और एक जैसे पिता हमारे साथ में जो हैं जिनके पुत्र और पुत्री दोनों की आज यहाँ पर लगी हुई है मैं छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जिला संयोजक है आदरणीय जो हमारे बीच में जिला संयोजक मैं आपका परिचय आपसे ही जानना चाहूँगा। थोड़ी सी विशेषताएं आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रमणी कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हैं एक मेहमान हैं जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं और शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं सर आपका शुभ परिचय सर। मैं आरपी लखेरा छतरपुर मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डीपीसी के पद पे सर्व शिक्षा अभियान में बेसिक शिक्षा। सर आज ये जो शादी हुई है रमणी कार्यक्रम आप पधारे हैं और मैंने भी आप बहुत नज़दीक से देखा, आपने भी बहुत नज़दीक से देखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और अगर इसका अनुसरण सभी लोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा और दोनों ही पक्षों का बहुत सारा अपव्यय इससे मैंने देखा कि यहाँ बचत हुई है और गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं उससे दोनों ही पक्षों को निजात मिली है और ये अत्यंत अनुकरणीय पहल है और इसका अनुसरण सभी समाज में सभी लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। इनसे बात करते हैं इसी बारे में। आपका शुभ परिचय? जी, आरती लखेरा, मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट MP पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एज ए टीचर मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को और मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे गुरुजी का सत्संग और उनकी दी हुई शिक्षा बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मतलब उनकी जो शिक्षा है उसका मैं समर्थन करती हूँ और मतलब उनके जो विचार हैं यानी जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं और ये जो हमारी पुरानी कई रूढ़िवादी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया है, बल्कि उन्होंने मतलब हमारे समाज जो हमारी धार्मिक किताबों के में लिखी हुई बातों को गूढ़ रहस्य को उन्होंने उजागर किया है। मतलब क्रमवार उन्होंने पेजवार बताया कि किस पेज पर क्या। आज जो रमणी हुई है इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये जो रमणी हुई है ये हमारे मतलब अंकल हैं उनकी हुई है और उनके वो भी पन्ना ज़िले से हैं और जो लड़की है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन वो लोग शायद यहाँ यहीं रहते हैं। तो उनकी जो मैरिज हुई है तो सत्संग में मतलब एक दूसरे को वहाँ पर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मिलते हैं, तो इस आधार पे उनका क्या बोलते हैं रिलेशन मतलब जुड़ा हुआ है और भक्त है। तो इससे ज़्यादा खुशी मतलब और क्या हो सकती है कि दोनों भक्त है, दोनों की रमेडी साथ में। और ये मतलब समाज के थ्रू अगर हम लोग सेम समाज के भी है, लेकिन इसमें मतलब ये रमेडी में कोई सामाजिक नहीं लिया जाता, मतलब कोई भी समाज की बेटी हो, अंतर्जातीय विवाह भी हो सकता है। मतलब कुरीतियों के खिलाफ जो है ये काम करते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि
बहुत काम करने की इसमें ज़रूरत है। और जब लोग काम करेंगे, मैंने यहाँ देखा है, अब हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत पीछे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ मैंने देखा बहुत आगे हैं। और अब जो है मैं भी ये संकल्प लेके जा रहा हूँ कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के रमणी का कार्यक्रम जो हमने देखा राजस्थान सोजत से। मैं एक बार पुनः आप सभी का पर्यटन यात्रा के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद, नव वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए आप सभी से अपील करता हूं कि हमारी समाज में जो भी कुरीतियां हैं, आडंबर है, दिखावा है, उन सब का आप विरोध करें और किसी न किसी माध्यम से समाज के अंदर जागृति आनी चाहिए। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।